नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए जिउतिया व्रत की तीसरा कथा लेकर आई हूं और इस व्रत को करने से आपके संतान पे आने वाले संकट भी टल जाते हैं दोस्तों। तो इस कथा को आप लोग पूरा सुनिएगा दोस्तों। और इस कथा को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रथम पूज्य गणेश जी को नमन करती हूँ और पूरे सृष्टि को चलाने वाले सभी देवी देवताओं को नमन करती हूँ और जीवित भगवान को नमन करती हूँ। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने भोले शंकर जी से एक प्रश्न किया और पूछा, अच्छा स्वामी जी, कोई ऐसा भी व्रत है जिसे करने से संतान की उम्र लंबी हो और वो संतान मौत के मुंह से बच के आ जाए? तो इस पे भोले शंकर जी बोले, हाँ प्रिय, ऐसा एक व्रत है और उस व्रत को मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। माता पार्वती जी बोली, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कथा को स्टार्ट करते हैं। सतयुग में गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बैठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मल्लवती नाम की एक कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश से थी। वह काफ़ी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जीमूत वाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों के पक्षी राजगरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षी राज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूँगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह मैं स्वयं वहाँ लाल कपड़े में ढक कर शिला पर लेट जाऊंगा। नियमित समय पर जीमूत वाहन पक्षी राज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूत वाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जीमूत वाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जीमूत वाहन ने सारी घटना बताई। पक्षी राज गरुड़ जीमूत वाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूत वाहन को प्राण दान दे दिया और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूत वाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूत वाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। यह व्रत कठिन तो है, पर यह व्रत बहुत फलदायी है। इसलिए सभी माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और सुख के लिए यह कठिन व्रत करती है और इस व्रत को कलयुग में जिउतिया के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत का जिक्र महाभारत काल में भी हुआ है। और जो महिलाएं इस व्रत को नहीं करती, वे माताएं सच्चे मन और दिल से जिउतिया व्रत के 5 कथाएं सुनकर अपने बच्चे की लंबी उम्र की दुआ मांगती है। और दोस्तों, इस चैनल पे जिउतिया का तीसरा कथा है। बाकी जिउतिया का कथा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, जाकर जरूर सुन लेना दोस्तों। लेकिन इससे पहले ये जान ले कि इस व्रत को कब किया जाता है। और दोस्तों, इस कथा को भोले शंकर जी माता पार्वती को सुनाने के बाद बोले कि हे प्रिय, इस जिउतिया व्रत को सभी माताएं हर साल अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखती है। अब दोस्तों, आपके लिए ध्यान योग्य बातें। अगर कोई महिला पहली बार यह निर्जला व्रत रख रही है, उन्हें कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जिउतिया व्रत नहाय खाए से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी को समापन किया जाता है। और इस साल 2023 में जिउतिया व्रत 5 अक्टूबर को नहाय खाए और 6 अक्टूबर को सुबह से महिलाएं निर्जला व्रत जिउतिया व्रत रखेगी और 7 अक्टूबर को व्रत का समापन कर पारण करेंगी। तो बोलिए मेरे संग दोस्तों, जीवित भगवान की जय।